हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंडररेटेड हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को, जिसका नाम है बारडोवी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक हर्स ड्राइवर यानी कि शव ले जाने वाला ड्राइवर को देख पाते हैं, जिसका नाम अनंत है। अनंत शव को श्मशान घाट ले जाने का काम करता है। आज रात अनंत 2 डेथ बॉडी को लेकर आया था और यहीं पर हम लोगों को अनंत के सुपर पावर के बारे में मालूम पड़ता है कि अनंत आत्माओं को देख सकता है। उसके पास यह सुपर पावर कहां से आई? उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। अनंत हमेशा यही सोचते रहता कि मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, क्या मैं यह सच्चाई कभी मालूम कर पाऊंगा। वापस जाते वक्त अनंत देखता है कि वह दोनों डेथ बॉडी की आत्माएं अभी भी इसी वैन में हैं। अनंत के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। आत्माएं अक्सर उसके पीछे पड़ जाते, घर तक भी चले जाते। अनंत वैन को बंद करता है और अपने घर आता है। उसका घर एक सुनसान इलाके में था। अनंत के पीछे पीछे वह दोनों आत्माएं भी इसके घर चले आते हैं। अनंत एक तांत्रिक भी था। वह अपने घर के बाहर पूजा पाठ वगैरह करने की सारी सामान को अच्छे से रखता है और तांत्रिक क्रिया करते हुए बहुत सारे काली शक्तियों वाली मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र को सुनकर दोनों आत्माएं उसके घर से बाहर आती हैं और दोनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अनंत एक शबरी मंत्र को पढ़ता है। इस मंत्र का इस्तेमाल भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। मंत्र को पढ़ने के बाद अनंत इन आत्माओं को बोलता है कि तुम लोग अनंत काल तक इस दुनिया में भटकते रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वापस अपने दुनिया में चले जाओ। यही तुम्हारी मुक्ति है। इतना बोलते ही दोनों आत्माओं के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है और वह दोनों आत्माएं यहां से गायब हो जाती हैं और वो आत्माओं के दुनिया में चले जाते हैं। तब जाकर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि मरने के बाद जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है उन्हें अनंत देख सकता है और उन्हें मुक्ति दिलवाने के लिए शबरी मंत्र का इस्तेमाल करता है। इसके बाद अनंत सीधा नहाता है और खाना बनाता है। तभी उसके पास उसके मामा दाबूबा का कॉल आता है। अनंत कहता है, दाबूबा, आप मुझे इतने दिनों के बाद कैसे याद किया? दाबूबा कहते हैं, अरे इतने दिनों से तुम मिलने नहीं आया, तेरी याद आ रही थी। अनंत कहता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। वह कहता है कि दाबूबा, मुझे आपको एक बात बतानी थी। कुछ दिनों से मुझे फिर से मां के सपने आ रहे हैं, वही जो बचपन में आते थे। वह कहता है कि मां किसी तांत्रिक बाबा के साथ बैठकर एक ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी। दाबूबा कहते हैं कि अनंत, सपने में आदमी तो कुछ भी देखता है। तुम्हारी मां अक्का एक सिंपल औरत थी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अनंत कहता है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा सपना देखा। दाबूबा कहते हैं कि अगर तुझे ज्यादा अजीब लग रहा है तो तुम यह सब काम छोड़कर मेरे पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जा। तंत्र मंत्र वो मुर्दे, तुझे उन सब में मिलता क्या है? अनंत कहता है, मुझे तो मालूम नहीं, और कॉल काट देता है। इसके बाद दाबूबा किसी वेदांत नाम के आदमी के पास कॉल करके यह सारी बातें बताते हैं कि अनंत को फिर से अक्का के सपने आने लगे हैं। मुझे लगता है कि यही सही समय आ चुका है। मतलब कि दाबूबा सारी सच्चाई जानते थे और वह अनंत से छुपाते आ रहे हैं। इधर अनंत एक कमरे में आता है जो किसी तांत्रिक का कमरा लग रहा था। यहाँ पर छोटे छोटे काफी मटके रखे हुए थे। इसके बाद अनंत एक दूसरे कमरे में जाता है जहां पर एक लड़की की डेथ बॉडी होती है, जिसके पास एक बॉक्स रखा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि अगले ही पल वह लड़की उठकर बैठ जाती है और बारडोव शब्द बोलती है। यह शब्द सुनते ही अनंत की नींद टूट जाती है। इसके बाद अनंत नहा धोकर तैयार होता है और अक्का की तस्वीर को देखकर यही सोच रहा होता है कि अगर मेरी मां नॉर्मल औरत थी तो मैंने ऐसा सपना क्यों देखा जिसमें वो एक तांत्रिक थी। अनंत अपने ऑफिस जाता है जहां पर उसका सीनियर उसे कहता है कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। डॉक्टर, हकीम सबको दिखा चुके हैं, मुझे लगता है कि एक बार तू देख ले, कहीं यह भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। अनंत कहता है कि मैं ये काम कब का छोड़ चुका हूं। मतलब कि अनंत पहले लोगों के ऊपर से भूत प्रेत उतारा करता था, लेकिन वह इस समय यह काम बंद कर चुका है। इसके बाद अनंत के पास किसी शांताराम नाम के आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं और तुम्हारी मां की अमानत मेरे पास है, मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूं, तुम मेरे घर चले आओ। अनंत तुरंत इसके घर आता है तो देखता है कि शांताराम बीमार पड़ा है। शांताराम कहता है कि अनंत, तुम कैसे हो? दाबूबा कैसे हैं? अब दाबूबा का नाम सुनकर अनंत पूरी तरह शॉक्ड में रह जाता है। तब यहां शांताराम बताता है कि मैं दाबूबा और तुम्हारी मां अक्का तीनों भाई बहन हैं। तीनों ने एक ही गुरु से तंत्र विद्या सीखी थी। तब यहाँ अनंत को मालूम पड़ता है कि मेरी मां कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, बल्कि वह तो एक तांत्रिक थी जिसे मैंने सपनों में देखा था। वह बताता है कि अक्का के मौत के बाद दाबूबा गांव छोड़कर तुम्हें शहर लेकर चला आया।
कुछ दिनों तक वह मेरे पास ही रहा। उस समय तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब मैं उससे पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, दाबूबा ने मुझे बताया कि एक एक्सीडेंट में अक्का की मौत हो गई। उसका गहरा सदमा अनंत के दिमाग पर लगा, जिस वजह से वह अपनी याददाश्त खो दी। लेकिन एक्सीडेंट वाला बात मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी पर एक भी एक्सीडेंट का निशान नहीं था। चोट, जख्म, घाव ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, ना ही तुम्हारे बचपन के बारे में और ना ही तुम्हारे माँ अक्का के बारे में। मानो तुम्हारी याददाश्त किसी ने मिटा दी हो। अनंत कहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वह एक्सीडेंट नहीं था, कुछ और था। शांताराम कहता है कि मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं, लेकिन मुझे दाबूबा का हरकतें कुछ अजीब लगता था। बचपन में जब तुम नींद में चिल्लाते थे, चिखते थे, अजीबोगरीब हरकत करते थे, तो दाबूबा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने से मना करता था। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारे बॉडी के ऊपर किसी काला जादू का असर है। शांताराम अनंत को एक बॉक्स देता है। कहता है कि यह तुम्हारी मां की अमानत है। इसमें एक ग्रंथ रखा गया है जिसका नाम है बार्डो। शांताराम बताता है कि इस ग्रंथ को मुझे दाबूबा ने दिया था। बोला था कि इसे संभाल कर रखना, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है। मैं और अब इसे सुरक्षित नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुझे सौंप रहा हूं। अनंत कहता है कि इसे आपको दाबूबा ने क्यों दिया था, तो शांताराम बताता है कि शायद वह नहीं चाहता था कि यह ग्रंथ तुम तक पहुंचे। इसके बाद अनंत इस बॉक्स को लेकर घर आता है, इसे ओपन करके देखता है। लेकिन जैसे ही अनंत इस ग्रंथ को छूता है तो इसकी बॉडी अकड़ने लगती है। इसी दौरान अनंत को एक बच्चा दिखाई देता है। उसके साथ में बहुत बुरा हो रहा था, जैसे कि उसकी भी बॉडी को कोई जकड़ लिया हो और उसका दम घुट रहा हो। अगले ही पल उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अनंत किसी भी तरह करके सरवाइव कर लेता है। इससे अब अनंत को मालूम तो पड़ चुका था कि यह ग्रंथ कितना खतरनाक है। इसके बाद कहानी यहां से पास्ट में जाती है, यानी कि फ्लैशबैक में, जहां हम अक्का की बेटी को देख पाते हैं। उसका नाम समा होता है। वह एक ड्राइंग बना रही थी। तभी उसके घर के बाहर आकर एक जीप रुकती है। उस जीप से कुछ लोग एक लड़की को बाहर लाते हैं। यहीं पर हम लोग दाबूबा को भी देखते हैं और यहां हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इस लड़की के ऊपर भूत प्रेत सवार हैं। ये लोग अक्का के पास इसे दिखाने के लिए लाए थे। दाबूबा इस लड़की के हाथ में कलावा बांधते हैं और माथे पर भभूत लगाते हैं। इसके बाद अक्का उस प्रेत से बात करते हैं। पूछती है कि बता, तू इस लड़की को पकड़कर क्यों रखा है? तो वह बहुत गुस्से में बोलता है कि मेरा जो घर था एक बरगद के पेड़ पर था। उस बरगद के पेड़ को इसके बाप ने कटवा दिया। मैं वहां पर सदियों से रहता था। उसने मेरे घर को उजाड़ा, अब मैं इसका घर उजाड़ दूंगा। मतलब कि इस लड़की के ऊपर कोई प्रेत नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस है। अक्का बोलती है कि तू इस लड़की को छोड़ दो, मैं तुझे यहां से जाने दूंगी। लेकिन वह साफ मना करता है कि मैं अभी से लड़की को नहीं छोड़ने वाला। मैं इसे अपने साथ अपनी काली दुनिया में लेकर जाऊंगा। जिस पर अक्का बोलती है, तो फिर मुझे यहां पर तुझे कैद करना पड़ेगा, और वैसे भी तेरी काली दुनिया के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। ये सुनते ही ब्रह्म राक्षस कहता है कि तू तो वही है ना जिसने हमारी काली दुनिया का ग्रंथ बार्दो को सिद्ध किया है। लेकिन यहां राक्षस इसका मजाक उड़ाता है। बोलता है कि तू तो हमारी काली दुनिया को देख सकती है, लेकिन उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। अब अक्का इस पर गुस्सा होकर पवित्र जल छिड़क देती है, जिससे वह राक्षस जलने लगता है और उस लड़की की बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है। अक्का इस राक्षस को जाने नहीं देता, वह इसे पकड़कर रखती है। दाबूबा इसे समझाता भी है कि इन राक्षसों को पकड़कर मत रखो, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अक्का का कहना था कि यह काली दुनिया के बारे में जानता है। ओ मेरे काम आ जाएगा। दाबूबा बोलता है कि ऐसा तो हमारे गुरु ने करने के लिए नहीं बोला था। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे गुरु का अपमान होगा। लेकिन यहां पर अक्का का कहना था कि अधिक विद्या हासिल करने की लालच कोई बुराई नहीं है। हम इनसे काली दुनिया पर विजय पा सकते हैं और इंसानी नियम को लांघ सकते हैं। इसके बाद अक्का उस कमरे में जाती है जहां पर वो राक्षस को कैद करके रखी थी। वह उसके सामने एक मटका रखकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है, जिससे राक्षस इस मटके के अंदर चला आता है। इसके बाद अक्का इस मटके को बंद करके एक जगह पर लाकर रख देती है जहां पर काफी सारे मटके थे। यानी कि अक्का ने इन सारे मटकों में कई तरह के भूत प्रेत दानव इन सबको पकड़ कर रखा था। एक दिन समा अपनी माँ से पूछता है कि माँ आप क्या करती हो, लेकिन अक्का अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताती। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां अनंत दाबूबा से मिलने के लिए जाता है और उसे यह ग्रंथ दिखता है। दाबूबा इस ग्रंथ को देखकर थोड़ा शॉक होता है कि तुम्हारे पास यह कैसे आया? तो अनंत बताता है कि मुझे आपके ही दोस्त शांताराम ने दिया है। उन्होंने मुझे मां के बारे में सारी सच्चाई बता दी, और आप भी मेरे से सच बोलो कि आप क्या जानते हो मेरे बारे में, मां के बारे में। यहां पर दाबूबा कुछ सच्चाइयां अनंत को बताता है। कहता है कि जब अक्का 20 साल की थी तभी उसके पति का मौत हो गया। उस हादसे ने अक्का को अंदर से पूरी तरह हिला दिया था, जिसके बाद वह आध्यात्मिक की दुनिया में कदम रखने की सोची। अब इस दौरान उसकी मुलाकात हमारे गुरुजी से हुई। वह हम सब में सबसे ज्यादा तेज होशियार थी।
अक्का की इसी हुनर को देखकर हमारे गुरुजी ने उसे कई गुप्त विद्याएं भी दिए, लेकिन अक्का की नीयत ठीक नहीं थी। वह उन विद्याओं का गलत इस्तेमाल करने लगी। वह पहले इंसान थी जो उस काली दुनिया की बार्डो ग्रंथ को सिद्ध किया, और उसी ग्रंथ की वजह से ही अक्का की मौत हुई। लेकिन तुम जो यह लेकर आए हो, यह बार्डो का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मिसिंग है, और वह कहां पर है सिर्फ अक्का ही जानती थी। वह अनंत से पूछते हैं कि क्या तुम सपने में इसका पहला भाग देखा था क्या? अनंत कहता है नहीं, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? दबूबा कहते हैं कि अरे नहीं, बस ऐसे ही। इसके बाद अनंत बार्डो लेकर यहां से जाने लगता है, लेकिन दबूबा बोलते हैं कि तू इसे अपने पास मत रख, तेरे साथ अनहोनी हो सकती है। तो अनंत इस बार्डो को यही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद अनंत अपने काम धाम में लग जाता है, और इस बार अनंत जिस बॉडी को लेने के लिए जाता है वह एक बच्चे की बॉडी होती है। इस बच्चे की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी, और यहाँ पर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि यह बच्चा कोई और नहीं, यह बच्चा वही है जब अनंत ने पहली बार बार्डो को टच किया था और अकड़ते समय उसने एक बच्चे को देखा था। वही बच्चा है। अनंत को मालूम था कि इस बच्चे की मृत्यु बिना वजह हुई है, इस वजह से इसकी आत्मा जरूर भटकेगी। अनंत अपने घर आता है और उसका इंतजार करता है। बाकी आत्माओं की तरह भी इस बच्चे का आत्मा अनंत के घर आता है। अनंत हर बार की तरह सेम रिचुअल करके शबरी मंत्र पढ़ता है और इस बच्चे को इस दुनिया से जाने के लिए बोलता है। वह बच्चा आत्माओं के दुनिया में चला भी जाता है, लेकिन अनंत जब नहाने के लिए जाता है तभी वह देखता है कि वह बच्चा वापस आ गया है। वो बच्चा बोलता है कि मुझे मेरी मां के पास जाना है, मेरा नाम आदि है, तुम्हारा नाम क्या है? यह बच्चा तो अनंत के पीछे ही पड़ जाता है, मगर अनंत इस बच्चे को इग्नोर करता है। अगले दिन अनंत जब काम पर निकलता है तो वह बच्चा उसके साथ ही होता है। श्मशान घाट में बच्चा एक डेथ बॉडी को जलते हुए देखता है। वह अनंत से पूछता है कि आखिर क्या बात था कि वह लोग उस बॉडी को जला रहे थे। अनंत कहता है कि वह मर गए थे, उनका शरीर बुरी तरह से बेकार हो चुका था, इसलिए जला रहे थे। अब यह तो एक बच्चा है, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस 8 साल के बच्चे को जन्म और मृत्यु के बारे में क्या मालूम? अनंत को यह बात इसे समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वह मर चुके हैं। अनंत दाबूबा के पास जाता है और उस बच्चे के बारे में बताता है। कहता है कि वह बच्चा मुझे बार बार जिद कर रहा है कि मां के पास जाना है। मैंने तो उसके पर साबरी मंत्र का भी इस्तेमाल किया, मगर कोई फायदा नहीं। इस पर दाबूबा कहते हैं कि किसी आत्मा का अपने शरीर से लगाव 4-5 दिनों तक के लिए रहता है, लेकिन यह ज्यादा टाइम लगा, मैक्सिमम 12 दिनों के बाद यह अपने आप ही वापस चला जाएगा। लेकिन अनंत इसे 12 दिनों तक नहीं झेलना चाहता था। वह कहता है कि मैं फिर से साबरी मंत्र का प्रयोग करता हूं, देखते हैं इस बार क्या होता है। यहां अनंत दाबूबा को यह भी बताता है कि जब मैं बार्डो मंत्र को पहली बार पकड़ा था तो मुझे आदि दिखाई दिया था। उस समय आदि जिंदा था। यह सच जानकर तो दाबूबा भी पूरी तरह हैरान होते हैं। अनंत कहता है यही तो मैं भी सोच रहा हूं, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अब रात के वक्त अनंत फिर से आदि के ऊपर साबरी मंत्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आदि फिर पूछता है कि मेरी मां कहां है, मैं उनसे कब मिलूंगा? यह बातें सुनकर अनंत थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वह कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं। मैं भी तेरी तरह कुछ ढूंढ रहा हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तेरी मां तुझे जरूर मिलेगी। इसके बाद कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम लोगों को शॉक्ड कर देने वाली बात मालूम पड़ती है कि अनंत अक्का का बेटा है ही नहीं, वह तो एक अनाथ बच्चा है जो मंदिरों में रहता है। एक दिन वह भटकते हुए अक्का के पास आ गया। अक्का को इस बच्चे के ऊपर तरस आई और वह इस बच्चे को अपने साथ ही रख ली। अब एक दिन ध्यान के दौरान अक्का को मालूम पड़ता है उस ब्रह्म राक्षस से कि उसकी जान खतरे में है। राक्षस अक्का को मां काली की पूजा करने के लिए बोलता है, जिससे तेरी मृत्यु टल जाएगी। अक्का दाबूबा के पास जाती है, उसे कहती है कि सुबह हमें जल्दी निकलना होगा। अब अगले दिन अक्का के साथ समा भी जाने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन अक्का समा को अपने साथ नहीं ले जाती। वह घर पर एक बुढ़े आदमी के ऊपर जिम्मेवारी छोड़कर चली जाती है। अब इधर एक तरफ अक्का मां काली की पूजा में व्यस्त थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो ब्रह्म राक्षस उस मटके से कैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है। इस समय अक्का तो घर पर थी नहीं। वह बुढ़ा आदमी, समा और अनंत घर पर सो रहे थे, लेकिन समा राक्षस की आवाज को सुनकर वह जाग जाती है। वह आवाज को पीछा करते हुए उस कमरे में चली जाती है जहां पर वो राक्षस था। वह समा को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। दाबूबा अक्का जब वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि अनंत कोने में बैठकर रो रहा है, और वहीं ये लोग समा की डेथ बॉडी को देखते हैं, यानी कि उस राक्षस ने समा को मारकर यहां से भाग गया था। दरअसल में उस राक्षस की चाल थी अक्का को यहां से दूर भेजने की। उसने अक्का से बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया। अब इधर प्रेजेंट टाइम पर अनंत और आदि की दोस्ती हो गई थी। अनंत को आदि से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी दौरान अनंत जब सो रहा था तो उसे एक सपना आता है, जिसमें आदि कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, और वह उसे अपने पीछे ले जाता है।
और वहां अनंत को समा दिखाई देता है। और वहीं दूसरे कमरे में बड़े सिंहों वाला एक राक्षस दिखाई देता है, जिसने अपने हाथों में बारडो पकड़ा हुआ था और वह उसके पास पहला हिस्सा था। और इसी के बाद अनंत का नींद टूट जाती है। वह अपने आसपास देखता है, उसे आदि कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वह उसे हर जगह तलाशी भी करता है, मगर आदि उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद अनंत दाबूबा के पास जाता है और बताता है कि आदि चला गया। दाबूबा कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि 12 दिनों के अंदर वह अपने आप ही चला जाएगा, और चला गया। अनंत कहता है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं। वह अपना सा लग रहा था। दाबूबा इसे कहते हैं कि उससे ज्यादा लगाव रखने की जरूरत नहीं, भूल मत, वो कोई इंसान नहीं था। दाबूबा कहते हैं कि आदि ने तुम्हें बारडो के पहले भाग के बारे में कुछ बताया। अनंत कहता है नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? दाबूबा कहते हैं कि अरे बस ऐसे ही। लेकिन अनंत समझ गया था कि दाबूबा ने मुझे पूरा सच नहीं बताया है, अभी भी है कुछ बातें जो वह मुझसे छुपा रहे हैं। इसके बाद अनंत दाबूबा से चोरी छिपे उनके घर में तलाशी लेता है, जहां पर उसे एक पेपर मिलता है जिसमें बारडो विधि के बारे में बताया गया था और उसके नीचे स्वामी वेदांत का नाम लिखा था। इसके बाद अनंत स्वामी वेदांत के बारे में मालूम करता है और उनसे मिलता है। कहता है कि मुझे काफी टाइम से अजीब और गरीब सपने आ रहे हैं। स्वामी वेदांत पूछते हैं कि सपने में तुम्हें क्या दिखाई देता है? अनंत कहता है कि एक छोटी बच्ची और एक राक्षस जो अपने हाथों में बारडो ग्रंथ को पकड़ा हुआ है। वह पूछता है कि आखिर बारडो मुझे मेरे सपने में क्यों दिखता है? स्वामी वेदांत कहते हैं कि बारडो ग्रंथ की किताब काली दुनिया की सबसे पावरफुल किताब है। उसके 2 भाग हैं। किसी गलत हाथों में वह किताब ना पड़े, इसलिए उसके दोनों भाग को अलग अलग जगह पर रखा गया। बारडो का पहला भाग मेरे ही सुरक्षा में था। 32 सालों से वह मेरे पास ही था, लेकिन कुछ सालों पहले वह यहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हम उस किताब को ढूंढ रहे हैं। वेदांत कहते हैं कि तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो। अनंत कहता है कि मैं आपका इसमें मैं कैसे मदद कर सकता हूं? स्वामी वेदांत कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उस किताब को गायब करने में अक्का का हाथ है और वह जरूर तुम्हारे आसपास ही होगी। किसी न किसी रूप में वह तुमसे कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी। अगर तुम्हें कुछ भी मालूम पड़े तो तुम मुझे आकर जरूर बताना। अनंत के जाने के बाद स्वामी वेदांत दाबूबा के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि अनंत ने मुझे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने बारडो का पहला भाग देखा है। यही समय है कि तुम उसका दूसरा भाग का इस्तेमाल करो और तुम उसकी याददाश्त वापस लेकर आओ। अक्का उससे कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी। यही सही वक्त है बारडो के पहले हिस्से को हासिल करने का। इसके बाद अनंत दाबूबा से पूछता है कि क्या सच में अक्का अभी भी मेरे आसपास हो सकती है, किसी भी रूप में? इस पर दाबूबा कहते हैं कि हो सकता है कि वह लड़का आदि अक्का हो और वह तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हो। इसके बाद यहां दाबूबा अनंत को वो सारी सच्चाई बताते हैं जो वह अनंत से आज तक छुपाते आ रहे हैं। वह कहते हैं कि बारडो असल में जिंदगी और मौत की एक ऐसी विधि है जिसे इंसान मृत्यु पर विजय पा सकता है और हमेशा के लिए अमर हो सकता है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां पर समा की मौत हो गई थी। यहां अक्का दाबूबा को यह कहकर बाहर भेज देती है कि तुम मुझे कुछ समय के लिए समा के साथ अकेला छोड़ दो। इसके बाद दाबूबा बाहर आता है और समा को जलाने के लिए लकड़ियां काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अक्का यह सोच रही थी कि मैं बारडो विद्या का इस्तेमाल करके समा को फिर से जिंदा करूंगी। इसके लिए वह समा की आत्मा को अनंत की बॉडी में डालने की सोच रही थी। लेकिन इस समय अक्का के पास बारडो का दूसरा ही भाग था, पहला भाग नहीं था। तब अक्का एक मटके से दूसरे राक्षस को निकालती है और उससे बारडो का पहला हिस्सा मंगवाती है जो स्वामी वेदांत के पास होता है। वह राक्षस स्वामी वेदांत के पास से बारडो का पहला भाग चुराकर अक्का के पास लाता है। अक्का इसे कहती है कि आज के बाद से तुम बारडो का पहला भाग को सुरक्षित रखोगे। अब इसके बाद अक्का बारडो क्रिया को करना शुरू करती है। वह सबसे पहले एक मुर्गी की बलि देती है। इसके बाद वह समा और अनंत की बॉडी को एक पिलर से बांधती है। फिर वह हवन में आग जलाती है और सामने बारडो को रखकर उसके मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जल्द ही इसका असर दिखना शुरू होता है। अनंत कांपने लगता है और वही अक्का के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। इधर दाबूबा यह नोटिस करते हैं कि पूरे एरिया में मनहूसियत सी छा गई है। कुत्ते भौंकने लगे हैं, सारे पक्षी मरकर नीचे गिरने लगते हैं। अब इस वाकया को देख दाबूबा समझ जाते हैं कि जरूर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। अक्का ने तो अंदर से दरवाजा बंद किया था। दाबूबा इसे तोड़कर अंदर जाता है और अंदर का नजारा देखकर दाबूबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि अक्का तू क्या कर रही है, यह सब बंद कर। लेकिन अक्का तो खुद ही होश में नहीं थी। दाबूबा सोचता है कि मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह हवन की आग को बुझाकर इस क्रिया को यहीं पर रोक देता है। अब इसका दुष्परिणाम अक्का को झेलना पड़ता है। वह मरने की कगार पर आ जाती है। वह दाबूबा से बोलती है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी और मरने से पहले 2 शब्द बोलती है, स्मृति, श्लोक और अनंत। इसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, यानी कि वह मर जाती है।
वह राक्षस भी बार्डो का पहला हिस्सा लेकर गायब हो जाता है। इसके बाद दाबूबा देखते हैं कि अनंत की सांसें चल रही है, वह जिंदा है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। दाबूबा अनंत को बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी याददाश्त इसलिए चली गई क्योंकि तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी आत्मा नहीं, समा की आत्मा है। असल में बार्डो के पहले भाग को संजीवनी कहते हैं और दूसरे भाग को स्मृति। संजीवनी के द्वारा कोई इंसान अपना बॉडी बदल सकता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसके लिए उसे बार्डो का दूसरा भाग यानी कि स्मृति श्लोक की जरूरत पड़ती है और अक्का इसी हिस्से को छोड़ गई थी ताकि सही समय आने पर दाबूबा समा की याददाश्त को लौटा सके। समा यहां रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज आप मुझे मेरी याददाश्त किसी भी तरह करके लौटा दीजिए, मुझे अक्का के साथ बीताए उन पलों को देखना है। तब दाबूबा उसे वैसे ही पिलर से बांधकर बार्डो क्रिया करते हैं और स्मृति श्लोक पढ़ते हैं। इन सब के बाद समा अजीब सी बिहेव करने लगती है और यहाँ पर हैरान कर देने वाली सच्चाई यह आती है कि दरअसल में दाबूबा ने अनंत की बॉडी में समा को नहीं, अक्का को जिंदा कर दिया, क्योंकि अनंत की बॉडी में समा की आत्मा नहीं, अक्का की आत्मा थी। दाबूबा ने उस समय बार्डो क्रिया को गड़बड़ कर दिया था। यहाँ अक्का कहती है कि तुझे उस समय बार्डो क्रिया को गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। बार्डो के पहले भाग का तू चिंता मत कर, वह मेरे पास सुरक्षित है। इतना कहकर अक्का यहां से चली जाती है। यह सच्चाई जानकर तो दाबूबा पूरी तरह शॉक्ड होता है। अब उसे अक्का का प्लानिंग समझ आता है कि आखिर क्यों अक्का ने पहला भाग को गायब करके दूसरा भाग ही छोड़ा था। असल में अक्का समझ गई थी कि बार्डो क्रिया में गड़बड़ हो गई है, जिससे समा की आत्मा नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा अनंत की बॉडी में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन बिना याददाश्त के। इसलिए वह दाबूबा को स्मृति श्लोक पढ़ने का हिंट देती है, जिससे उसकी याददाश्त वापस चली आए, जिससे वह सब कुछ ठीक कर सके। यहां तक कि उसे अब अपने सपने का मतलब समझ आ गया था। उसने फाइनली आदि को पहचान लिया था कि वह कोई और नहीं, मेरी बेटी समा ही है। उसने इस बार आदि के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए वह आदि से इतना अटैच फील कर रही थी। आपको याद होगा कि सपने में उसने हिंट भी दिया था कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, और उसके बाद अक्का को समा दिखाई दिया था। अब इसके बाद अक्का 2 भिखारी बच्चों की लाश को उस गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह पर लाती है और बार्डो क्रिया करती है, जिसमें अक्का लड़की की बॉडी में समा उर्फ आदि की आत्मा डालती है और उसे फिर से जिंदा कर देती है, और अक्का अपनी आत्मा को उस बड़ी लड़की की बॉडी में डाल देती है। मतलब कि छोटी लड़की के अंदर समा की आत्मा है और इस बड़ी लड़की के अंदर अक्का की आत्मा है। और इस मूवी के लास्ट में अक्का हम लोगों को यह बोलती है कि हम दोनों अनंत काल तक इसी तरह भटकते रहेंगे, शरीर बदल बदल कर हमेशा जिंदा रहेंगे। और वहीं हम लोग अनंत की बॉडी को देखते हैं जो पत्थर पर पड़ा होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।